द डायमंड स्टोरी में आपका स्वागत है। आज सुनेंगे कहानी एक अंजुरी प्यार की एक कथा। आज एक तारीख थी। आज से उसकी पारिवारिक जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य जो था, उसका मन काम करने में नहीं लग रहा था। बार बार उसकी निगाहें दीवार पर लगी घड़ी की ओर उठ जाती थीं। ऑफिस बंद होने में अभी आधा घंटा बाकी था। आज तो समय था जो काटे ही नहीं कट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रेगिस्तान में पानी की प्यास में भागते भागते बावड़ी नजर आ गई हो और दौड़कर वह नीचे जा रहा हो और शीतल पानी पीने के लिए हाथ बढ़ा ही था कि अचानक बड़े बाबू की कर्कश आवाज़ सुनाई दी। क्यों, वेतन नहीं लेना है क्या? वह हड़बड़ा गया। उसने अपना सिर उठाकर देखा, सभी बारी बारी से वेतन ले रहे थे। वह भी हड़बड़ाकर लाइन में खड़ा हो गया। आज पहली बार वेतन की राशि उसके हाथों में आनी थी। अभी तक वह छोटे मोटे काम करता रहा था। पहली बार फैक्ट्री में परमानेंट बाबू बना था। वेतन के कड़कड़ाटे नोटों को उसने जेब में डाल दिया। एक अजीब सी ससराहट हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेंढक सा उसकी जेब में कूद रहा हो और वह जोर से पकड़कर उसे भागने नहीं देना चाहता हो। वह जानता था नोटों के वजन को तो बढ़ाया नहीं जा सकता। हाँ, आवश्यकताओं की टोकरी में काट छाट करनी होगी, क्योंकि बोझ तो जिम्मेदारियों का होता है जो सबको उठाना ही पड़ता है। मेंढक की याद आते ही उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे याद आया वह करीब 10-12 साल का रहा होगा। पड़ोस में शालिनी नाम की एक लड़की रहती थी। उससे उम्र में 4-5 साल बड़ी रही होगी। एकदम दूध जैसी फक सफ़ेद, परी जैसी, हमारी कल्पना की परी। हम बच्चे उन्हें किसी न किसी बहाने ताकते रहते थे। एक दिन उन्होंने इशारे से उसे बुलाया। बचपन में वह दूर से ताकने की शरारत अपनी जगह पर थी, लेकिन जब उन्होंने इशारे से पास आने के लिए कहा तो उसका गला सूख गया। पसीने की बूंदें छलकने लगीं। हिम्मत जवाब देने लगी। आज तो सारा ताकना धरा का धरा रह जाएगा। पास जाते ही उसके मुंह से निकला था, जी दीदी, आपने बुलाया? शालिनी दीदी के चेहरे पर मुस्कान देखकर थोड़ा सा मन को अच्छा लगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? अचानक हुए प्रश्न से वह अपना नाम ही भूल गया। जी जी जी, मुझे। वह मेरी हड़बड़ाहट देखकर शालिनी दीदी जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी श्वेत दंत पंक्ति आभा बिखेर रही थी। अचानक मुझे याद आया कि मेरा नाम रवि है। रवि, रवि शर्मा। अपनी हंसी रोकते हुए कहा कि रवि, मेरा एक काम करोगे? मुझे प्रैक्टिकल के लिए मेंढक चाहिए। पीली धारी वाला, राना टिगरीना चाहिए। तालाब के किनारे से ला दोगे? जी दीदी, ला दूंगा। सारे बच्चों पर अपना इम्प्रेशन जमाने का अच्छा मौका मिल गया था। शाम होते 2 मेंढक पकड़ लिए थे। एक मेंढक को कुर्ते की जेब में डाल लिया था और दूसरा हाथों में पकड़कर शालिनी दीदी के पास बच्चों के जुलूस के साथ ऐसे पहुंचा जैसे शेर का शिकार करके आया हूँ। यहाँ तक तो ठीक था। रात में बाबूजी को जब सटाका मेरे पिछवाड़े पर पड़ा, तब मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। यह तो बाद में पता चला कि माँ ने रात में मेरा कुर्ता धोने के लिए निकाला। अचानक जेब में कुछ भारी भारी सा लगा। उन्हें लगा कि मैंने कुछ चुराकर जेब में रखा है। उन्होंने जेब में हाथ डालकर जैसे ही सामान निकाला, उनके मुंह से चीख निकल गई और डर के मारे एक सीढ़ी से नीचे गिर गई। हीरो बनने के चक्कर में मैं भूल गया कि एक मेंढक मेरी जेब में ही रह गया था और बचपन का निश्चल प्यार दम तोड़ गया। जब वह कॉलेज में पढ़ रहा था, फाइनल ईयर था। एक दिन जब कॉलेज से लौटा तो पड़ोस के घर में किसी लड़की की खिलखिलाहट सुनाई दी। यह मकान तो कुछ माहों से खाली था। शायद कोई नया पड़ोसी आ गया। मन में एक जिज्ञासा सी उठ गई कि इतनी मधुर आवाज़ किसकी है। अपना फोल्डर कमरे में ही रख ही रहा था कि माँ चाय लेकर आ गई। उसने पूछा, माँ, यह पड़ोस में कोई आ गया है क्या? तब माँ ने बताया कि एक मिश्रा परिवार आया है और उनकी एक लड़की है। उस दिन शाम को कोशिश करता रहा कि कोई बहाना वहाँ जाने का मिल जाए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। तभी डोरबेल बजी। उसने झटपट दरवाज़ा खोला। सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वह दरवाजे पर खड़ा उसे देखता ही रह गया। उसे लगा जैसे डोरबेल उसके कमरे में ही बजी हो। उस लड़की ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, मैं कमला, आपके पड़ोस में रहने आई हूँ। आंटी जी हैं? वह एक पल के लिए हड़बड़ा गया। आंटी? यहाँ तो कोई आंटी नहीं है। तभी अंदर से माँ की आवाज़ आई। कौन है? वह उसके साइड से निकलकर अंदर चली गई। आंटी, मैं कमला, हमारे घर पर दूध फट गया, यदि आप एक कप दे दें तो? क्यों नहीं बेटा, उन्होंने रवि को आवाज़ लगाई। रवि बेटा, मेरे हाथों में आटा लगा है, तुम कमला को दूध दे दो।
वह तुरंत किचन में गया और भगोनी लेकर कप में दूध देने लगा। नज़र अब भी कमला की ओर ही थी। कप भरने से दूध नीचे गिरने लगा। वह खिलखिलाकर हंसते हुए दूध लेकर चली गई थी। पता नहीं उसे क्या हो गया था, कमला को देखने का मन बार बार करता था। एक दिन जोर से पानी गिर रहा था और वह कॉलेज से वापस आ रहा था। रोड पर पानी भरा था। साइकिल चलाते हुए उसने पर्दा हटाकर झांकते हुए कमला को देखा, यानी वह भी मेरे इंतजार में खड़ी थी। वह उसको देखने के चक्कर में भूल गया कि सामने पानी के नल का गड्ढा है और वह साइकिल सहित उसमें गिर गया। तभी तुरंत दौड़कर कमला आ गई थी और भीगते हुए उसे उठने में सहायता की थी। उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। अभी प्यार की पहली पायदानी चढ़ पाया था कि उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया और अश्रुपूरित नज़रें जाते हुए उसे देखती रहीं। उसने अपनी जेब को ज़ोर से पकड़ लिया। पूरे शरीर में हल्की हल्की गर्माहट हो रही थी। घर अभी 2 किलोमीटर दूर था। पहले बाबूजी का चश्मा ठीक करवाना होगा। अभी कुछ दिनों पहले ही सब्जी लाते समय अपनी खानदानी एटलस साइकिल से गिर गए थे और चश्मा का एक लेंस टूट गया था। बेचारे एक लेंस का चश्मा पहने घर लौटे तो माँ ने खूब खरी खोटी सुनाई। उन्हें इसका दर्द तो बाद में हुआ कि बाबूजी के हाथ और कूल्हे में चोट लगने गई थी। पहले तो गरीबी का आटा गीला नजर आया। 300 रुपये का चश्मा टूट गया था। घर में बाबूजी, माँ, छोटी बहन और पत्नी कमला थी। अभी नौकरी पत्र पाते ही बाबूजी ने शादी करवा दी थी। उसने लाख मना किया, लेकिन खानदानी मनमानी के आगे वह भी बेबस हो गया था। लेकिन जब दुल्हन के रूप में कमला को देखा तो दंग रह गया। यानी माँ की नज़रें सब भाप गई थी और नौकरी लगते ही उन्होंने शादी का प्रस्ताव भेज दिया था। बाबूजी की सीमित पेंशन और अपनी आय इतनी नहीं थी कि वह पूरी तरह पैर फैलाकर लिहाफ को ओढ़ सके, लेकिन गठरी में सिमटकर भी जीने की आदत हो गई थी, या यह कहूँ कि आदत डालनी पड़ी। उसने कमला से कहा भी था कि तुम्हें तो बहुत अच्छे लड़के मिल सकते थे, लेकिन तुमने मुझे क्यों चुना। तब कमला ने उसके होठों पर हाथ रखकर बोला कि मुझे तो तुम चाहिए थे, और अभी तुम्हारी और अच्छी नौकरी लग जाएगी तो देखना, धीरे धीरे यह घर स्वर्ग हो जाएगा। मैं शाम को थक कर आता तो कमला भी दिन भर बाबू, माँ और घर का काम करके इतनी थकी रहती कि चुपचाप उसके सीने पर सर रखकर सो जाती। उसकी बिखरी जुल्फों को वह अपने हाथों से संवारना चाहता था, उसको हर सुख देना चाहता था, लेकिन जानता था सपनों की दुनिया इतनी आसानी से कहाँ बनती है। कमला ने भी घर को अपना मानकर अपना लिया था। उसने कभी मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। जब अड़ोस पड़ोस में सजी औरतों को सज धज कर जाते हुए देखता तो एक टीस मन में उठती कि मेरी कमला भी ऐसी ही तैयार होकर निकले। शाम को जब वापस लौटूं तो आंखों में काजल, होठों पर लाली और अधरों में मुस्कान हो। आशाओं के पंखों पर बैठाकर भी मैं उसे ले जाना चाहता था, लेकिन आकांक्षाओं की आवृत्ति तो होती थी, लेकिन पूर्ति। उस दिन शाम के समय सबके सो जाने के बाद कमला जब कमरे में आई तो बोली, इस बार आपको जब वेतन मिल जाएगा तब हम मेला चलेंगे। कुछ छोटा मोटा सामान मैं भी ले लूँगी, और हाँ, कोने वाली दुकान के समोसे भी खाऊंगी। जब भी वहाँ से निकलती हूँ एक अच्छी सी गंध आती है। मैंने एक बार उसके चेहरे को देखा। खिड़की से आ रही चांद की रोशनी में ऐसे लग रहा था चांद की रोशनी से उसका चेहरा नहीं चमक रहा, बल्कि चांद उसकी रोशनी से चमक रहा है। वह तृप्ति का आंचल ओढ़कर सो गई। मुझे नींद नहीं आई। किस मिट्टी की बनी है यह, मेरी खुशी में खुश और मेरे दुख में दुखी। शाम हो गई थी। चारों ओर स्ट्रीट लाइट जल रही उठी थी। मेरा घर भी आ गया था। 8 जोड़ी आंखें टकटकी लगाए दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। माँ बाबूजी अपने माँ बाप होने का अधिकार लिए, बहन भाई की रक्षा बंधन के बांधे हुए धागों से मोल लिए, और उनके पीछे 2 आंखें पत्नीत्व का अधिकार लिए। पहले वेतन के इंतजार में खड़ी थी और मैं जेब को जोर से थामे हुए था। जो नोट दरवाजे के बाहर फड़फड़ा रहे थे वे सामने खड़े अधिकारी की जंग से हार कर शांत होकर जेब के कोने में दुबक गए थे। हाथ मुंह धोकर थैला उठाकर चल दिया। साथ में तैयार होकर कमला भी चल दी। सामान ज़्यादा भारी हो जाएगा तो मैं भी शायद अपनी पति की पहली वेतन के कुछ भाग की अधिकारिणी तो वह भी थी, और शायद अपनी सहेलियों पड़ोसियों को भी दिखाना चाहती थी कि मैं भी अब एक बाबू की बीवी हूँ। तुम्हारी तरह ठसक से मैं भी बाजार जाकर वह क्या कहते हैं मार्केटिंग कर सकती हूँ।
बाबूजी का चश्मा, फिर माँ की दवाइयाँ, बिट्टू की लाली टिक्की और घर का राशन पानी लेकर वापस चले तो मैं सिर झुकाए हुए था। अब इतने पैसे ही नहीं थे कि कमला को मेले ले जा पाता। आत्मग्लानि में डूबा चुपचाप चला जा रहा था। कमला मेरी मजबूरी समझ गई थी। शायद एक विशेष इंद्रिय होती है पत्नियों के पास, जो ना कहे शब्दों को भी पहचान जाती है। वह हंसते हुए बोली, सुनिए, आजकल मेले में कितनी भीड़ होती है। सच्ची मुझे तो भीड़ भाड़ से डर लगता है। हम फिर कभी आराम से मेला चलेंगे, फिर जल्दी क्या है। अगले माह बाबूजी का चश्मा थोड़ी लेना है, तब ले लेंगे, आप परेशान मत हों। उसने आहिस्ता से मेरे हाथ की उंगलियों को छू लिया था। एक सिरन के साथ कुछ कर न पाने की हताशा भी मुझे छूते हुए निकल गई। न जाने क्यों मुझे कुछ बूंदें मजबूरी का बादल ओढ़कर आंखों के कोने से छिटक गईं। मैंने झूठा सा मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। सामने कोने वाले हलवाई की दुकान आ गई थी। समोसे तलने की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। अचानक कमला बोली, पता नहीं क्यों आज पेट में ऐंठन सी हो रही है, चलिए जल्दी से घर चलते हैं। शायद वह मुझे जिल्लत से बचाना चाहती थी, इसलिए बहाना कर रही थी। एक बार मैंने चुपके से अपने पैंट की जेब में हाथ डाला, उंगलियों से आखिरी नोट टकराया। 5 का नोट था। इससे पहले कि कमला कुछ समझ पाती, मैं तेजी से दुकान पर गया और पूछा, समोसा कितने का है? हलवाई ने कहा, 5 का एक। मैंने खरीद लिया और आश्चर्य में खड़ी कमला की ओर लपका और उसका हाथ पकड़कर पास लगे हैंडपंप के चबूतरे पर बैठ गया। गर्म गर्म समोसा मैंने उसकी ओर बढ़ा दिया। उसकी नज़रों में जो प्यार झलक आया था, चेहरे पर जो तृप्ति नजर आ रही थी, ऐसा आभास हो रहा था जैसे उसकी झोली में मैंने सारे संसार की खुशियाँ डाल दी हों। वह हंस दी, शायद सचमुच दिल से हंसी थी। तभी तो उसकी दंत पंक्ति शालिनी दीदी की भांति श्वेत आभा फैला रही थी। चेहरे का रंग भले ही फक्क सफ़ेद ना हो, लेकिन आज जो आभा प्रस्फुटित हो रही थी वह सचमुच शालिनी दीदी को भी मात कर रही थी। मेरे सपनों की परी आज अपने सुनहरे पंख फैलाए अटखेलियाँ कर रही थी। सच में प्यार में रुपया का मोल गौण हो जाता है और भावना अनमोल। उसको मैं अंतर्मन से महसूस कर रहा था। मैं जीवन के उन क्षणों को जी रहा था जो शायद पैसे की आपाधापी में लगे लोग महसूस न कर पाते होंगे। मैंने अपने हाथों को, हथेलियों को आगे बढ़ा दिया, उसके चेहरे को ढक दिया। मैंने चाहता था इन पलों को किसी की नज़र लगे। काश ये समय हमेशा के लिए इसी बिंदु पर ठहर जाता। खुशी के उन पलों को हमेशा हमेशा के लिए अपनी अंजुरी में भर लेना चाहता था। उन 2 पलों में ऐसा लग रहा था कि चारों ओर मंद मंद प्यार भरी खुशबू लिए वासंतिक हवाएं बह रही हों और प्रेम की सरिता में वह डूब गया हो। कहीं एक रेडियो पर गाना बज रहा था, पिया बसंती रे काहे सताए आजा, जाने क्या जादू किया, प्यार की धुन छेड़े जिया, काहे सताए आजा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।